सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुछ दिनों के गैप के बाद, इंटरवल के बाद हमें और एक मौका प्रभु के उस बगीचा में, गेत्सेमने के बगीचा में जाने के लिए मिला है। उम्मीद है कि आपको याद है हमने जो बातों को सीखा। हम गेत्सेमने के बगीचे में सबसे पहले देखा एक बहुत बड़ा झुंड प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। हमने उधर देखा प्रभु यीशु मसीह उस झुंड को कैसे अपने पूरे नियंत्रण में लाते हैं। हमने ये भी देखा प्रभु यीशु मसीह उस झुंड को नियंत्रण देखते हैं। वही कहा थे इतनी देर हुआ मानी को परेशान करे ना सवेरे। उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को गिराते हैं और उसका पीछे जो राज है, जो अर्थ है, उसको भी हमने देखा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि प्रभु मसीह किस तरीके से मैं हूं कर कर कहता है, और उस मैं हूं जो शब्द है वो उसका क्या मतलब है, उन चीजों के ऊपर भी हमने ध्यान दिया। उसके बाद हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बचाने का कोशिश करते हैं। अगर मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो, और उसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत सीखा। हमने ये भी सीखा कि प्रभु यीशु मसीह के मन ना बदलने वाला मन है। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह के जो सोच है, उस सोच का पीछे क्या कारण है, क्या नहीं है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत समझने का कोशिश हमने किया है। और भी एक दो बातों को उधर से हमें सीखना है। लेकिन मैं आपको सबसे शुरुआत में ये बताना चाहता हूं कि ये पूरे अध्याय जब हम देख रहा है, हमारा लक्ष्य ये है कि हम यीशु मसीह को करीब से जाने और करीब से देखें। यीशु मसीह का दिल, यीशु मसीह का तरीका, यीशु मसीह का सोच, यीशु मसीह का रवैया, यीशु मसीह का कदम, यीशु मसीह का शब्द, मतलब प्रभु को हम बहुत ही ध्यान और करीब से इस गेत्सेमने में देख रहा है। वो उसका पसीना, उसके आंसू, उसके प्रार्थना, और वो किस तरीके से जमीन पर गिरकर पिता से विनती किया, और कैसे स्वर्गदूत आकर उसको ताकत दिया, सामर्थ्य दिया। और हम ये भी देखे जो लोग आए उनके विरोध में चेले लोग ने क्या किया और यीशु मसीह ने क्या किया। जो विरोध करने के लिए आए प्रभु यीशु मसीह उनके साथ क्या किया, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह कैसा सौंपा। तो इन सारी चीजों के द्वारा हम प्रभु को देख रहा था। मैं आपको एक चीज बताऊं, प्रभु को देखने के लिए हमें प्रभु का मदद चाहिए, क्योंकि ये जो झुंड है, हमने गेत्सेमने के बगीचे में जो यीशु मसीह को मनन के द्वारा देखा, इस झुंड ने ये भी देखा। ये झुंड सचमुच में गेत्सेमने के बगीचे में आया, सचमुच में गिरा, सचमुच में उसकी आवाज सुना, सचमुच में उसको छू कर लेके गया। उन्होंने भी देखा, लेकिन हमने जो देखा और उन्होंने जो देखा, कितना फर्क है। आपको समझ में आ रहा है? हमने देखा वो हमारे लिए आदर और आराधना का कारण बने, हम उसका महिमा किया, महिमा हो हमने अभी गाया। लेकिन जो लोग यीशु मसीह को उस वक्त आमने सामने देखा, वो लोग यीशु मसीह को गिरफ्तार किया, लेके गए, थप्पड़ मारा। इसी अध्याय में आप देख सकते हैं, जब भी वो भाग में पढ़ता हूं, ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर मारा, एकदम झटका जैसा मुझे लगता है। उसके मुंह पर थूका। भाई बहनों, परमेश्वर को देखना जैसे आप सोचते हैं वैसे आसान नहीं है। मतलब परमेश्वर आपके सामने यीशु मसीह के रूप में खड़ा है, फिर भी कई लोग देखने के बावजूद भी नहीं देखा। लेकिन हम आमने सामने उसको देखा नहीं, फिर भी उसको देख रहा है। यह है फर्क, आपको समझना है।
और परमेश्वर को देखना, मैंने जैसा आपको बताया, ये पूरे के पूरे परमेश्वर के अधिकार में है। हम छिपकर प्रभु को नहीं देख सकते। प्रभु के पूरे अनुमति के बिना हम प्रभु को देख नहीं पाएंगे। और आपको मैं बता दूं, प्रभु को देखने के लिए वो सबसे सुंदर, आपको मालूम है, प्रभु को देखने के लिए प्रभु सबसे सुंदर कहाँ है पता है? प्रभु सबसे सुंदर क्रूस पर है। जब वो जन्म लिया, नन्ना मुन्ना सा बच्चा था, जब वो चंगाई देते थे, लोग उसका पीछे जाते थे। जब वो चमत्कार किया, लोग उसका सामने हैरान हो गया। लेकिन जब वो क्रूस पर था, यीशु मसीह खुद बोलता है, मैं सभी को अपने ऊपर आकर्षित करूंगा। मतलब सबसे आकर्षणीय यीशु मसीह तब बनता है जब वो क्रूस पर है। उसका कारण बहुत ही गहरा है और शायद फिर कभी उसके ऊपर हम मनन करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर को देखना एक बहुत ही अलग बात है। एक वचन पढ़ूंगा, उसके बाद हम यूहन्ना 18 और गेत्सेमनी के बगीचे में प्रवेश करेंगे। एक वचन पढ़कर हम उधर आने का कोशिश करेंगे। यूहन्ना 12 का 21 पढ़िए। यूहन्ना 12 का 21। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। एक्चुअली उधर ऐसा लिखना चाहिए, हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। यीशु को देखना चाहते हैं। इंग्लिश में लिखा है, वी वुड लाइक टू सी जीसस। भेंटने से भी बढ़कर देखना चाहते हैं। अब यीशु मसीह को जब ये लोग ऐसा कहा, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जरा देखिए उसका 23वां वचन। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। वो समय आ गया कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। देखो, 12वां अध्याय में यीशु मसीह के पब्लिक सेवकाई, समाज में जो सेवकाई है, उसके अंतिम क्षण है। क्या समझ में आया? यीशु मसीह के सामाजिक सेवकाई का, बाहर के सेवकाई का अंतिम क्षण है। 13वां अध्याय में वो ऊपरी कमर में प्रवेश करता है और 13वां अध्याय से 17वां अध्याय तक वो ऊपरी कमर में है कर हम समझ सकते हैं। 18वां अध्याय में वो गेत्सेमनी के बगीचे में आ गए। तो ये जो लोग यीशु मसीह को देखने के लिए आए, हम एक तरीके से कह सकते हैं आखिरी क्षण में आया। मतलब 3.5 साल यीशु मसीह ने समाज में, लोगों के बीच में बाहर सेवकाई की और तब ये लोग नहीं आए। आखिरी वक्त आया। जब आखिरी वक्त आया, यीशु मसीह कहता है, अब तुम मुझे देख नहीं पाओगे। मतलब तुम अगर मुझे वाकई में देखना चाहते हो, अब तो देखने के लिए एक ही चीज बाकी बचा है, वो है मेरा क्रूस पर चढ़ना। मतलब मेरे अंदरूनी खूबियों को, मेरे दिल के विचार को, भावना को, मैं जो अंदर हूं, मुझे अगर तुम देखना चाहते हो, अब तो बाहर जो देख सकता था मौका चला गया, खत्म हो गया। अभी आखिरी क्षण है। मैं 13वां अध्याय में ऊपरी कमर में घुस जाऊंगा और मेरे जो आखिरी समय में चाहता हूं, मेरे नजदीक जो चेले हैं उनके साथ समय बिताऊं। उस ऊपरी कमरा में वो ऐसे बातों को किया, ऐसे काम किया, ऐसे बातों को बताया जो ये दुनिया आज भी नहीं समझ पाते। वो एकदम गुप्त बात है, वो एकदम नजदीकी की बात है, जैसे बोलते हैं ये अंदर की बात है। तो वो 13वां अध्याय से शुरू है। तो 12वां अध्याय के आखिरी समय पर ये लोग आए और कहता है हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। लेकिन गेत्सेमनी के बगीचे में 3 लोगों को, खास कर 3 लोगों को, पतरस, यूहन्ना और याकूब को,
ये सब बातें देखने का ज्यादा मौका मिलता है। तो मैं आपको ये सबसे पहले बताऊं, हम गेत्सेमनी बगीचे में इतना समय बिताने का मकसद क्या है। वो मकसद ये है कि हम उसे करीब देख सको, यीशु मसीह को करीबी में देख सको, यीशु मसीह को उसके 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 परेशानी में, मृत्यु के जब बोझ उसके ऊपर छाया गया तब वो कैसा बातें की, क्या किया। वो बार बार गिरकर प्रार्थना किया। वो चेलों को कहा उठकर प्रार्थना करो। क्या आपको मालूम है, यीशु मसीह ने, मैं चाहता हूं आप में से कोई अगर उत्तर देने का कोशिश करे तो अच्छा रहेगा, यीशु मसीह ने चेलों को क्या कहा? मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे साथ प्रार्थना करो, या जागकर प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़े, या तीनों बताया? जागते रहो क्योंकि तुम प्रार्थना में ना पड़ो, परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह ऐसा बोला क्या कि मेरे लिए प्रार्थना करो? नहीं बोला। ये एक खासियत है, यीशु मसीह कभी भी किसी को भी नहीं कहा मेरे लिए प्रार्थना करो, कभी नहीं कहा। और यीशु मसीह के प्रार्थना कभी भी किसी को सुनने का मौका भी नहीं मिला सिवाय 17 अध्याय में। और 17 अध्याय में यीशु मसीह खुद प्रार्थना करता है, प्रभु में जोर से आवाज उठाकर मेरे चेलों को सुनने के लिए प्रार्थना करता। मतलब उस प्रार्थना के अलावा यीशु मसीह जो रोज घंटों प्रार्थना करता था, कभी कभी पूरा रात प्रार्थना करता था, कभी पूरा शाम प्रार्थना करता था, किसी को सुनाई नहीं देते, किसी का साथ नहीं प्रार्थना करता था। ये यीशु मसीह का खासियत है, क्योंकि यीशु मसीह को पिता के साथ जो रिश्ता है वो रिश्ता नहीं है हमें यीशु मसीह के साथ या परमेश्वर के साथ, वो रिश्ते में फर्क है। और इसलिए यहां हम गेत्सेमनी के बगीचे में यीशु मसीह को करीब देखने के लिए कोशिश किया। आज हम एक छोटा सा भाग फिर उठाएंगे, यूहन्ना 18 का 9वां वचन में यीशु मसीह को करीबी में देखने का कोशिश करेंगे। 8 का 9, 18 का 9। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी न खोया। जिन्होंने तुमने मुझे दिया उनमें से एक को भी मैंने नहीं खोया। भाई बहनों, आज हजारों गुरु, विश्वास, धर्म इस दुनिया में है और वो ऐसे ऐसे बातें सिखाता है जिसमें इस दुनिया को लगता है वाह 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 क्या बढ़िया बताया। लेकिन मैं उन सारे लोगों से एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपका उपदेश जो भी है उस उपदेश में क्या आप इस चीज का गारंटी दे सकता है जो आपका पीछे पीछे चलता है उसमें से एक भी ना खोएंगे? जो इस उपदेश को स्वीकार करेगा क्या वो एक भी नहीं खोएंगे? आजकल सारे गुरु के लोग ये सिखाता है पॉजिटिव थिंकिंग। मैं बोलता हूं पॉजिटिव थिंकिंग करने से इस दुनिया में हो सकता है थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है थोड़ा बहुत फायदा हो, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, ये जो बंदा पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा है क्या वो स्वर्ग में जाएंगे या नरक में? मैं कहता हूं सारे के सारे गुरु चाहे कोई भी हो वो हाथ फैलाएंगे, वो बोलेंगे ऐसे सब चीजों का गारंटी हम नहीं दे सकते, वो बात की बात है, वो हम नहीं जानते, ये सच है कि वो नहीं जानते। लेकिन गुरु क्यों बनते हैं फिर? जब आपके चेले के अंत, आपके चेले के डेस्टिनी, उसका तकदीर, उसका अनंत काल के बारे में आपको कोई गारंटी नहीं है तो आपको गुरु कौन बनाया? यीशु मसीह ने कहा मैं गुरु हूं और मेरा उपदेश के द्वारा चलने वाला जीवन को इस दुनिया में भी और आने वाला दुनिया में भी पाएंगे। जो मुझ पर विश्वास करते हैं
वो मरने के बावजूद भी जिएंगे, गारंटी है भाई। और उस गारंटी का एक झलक हमें इस गेत्सेमने के बगीचे में मिलता है। मुझे जो सौंपा गया एक भी मैंने नहीं खोया। आई हैव लॉस्ट नन। अभी इसमें और एक खासियत है। इसका खासियत यह है कि मेरा सुरक्षा मेरे हाथ में नहीं है, मेरा सुरक्षा मेरा उद्धारकर्ता के हाथ में है। धर्म कहता है करो, यीशु मसीह कहता है मैं करता हूं। धर्म कहता है तुम अपना देख लो, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें देख लूंगा। धर्म कहता है कि पाप का सजा मृत्यु है, यीशु मसीह कहता है तुम्हारा सजा लेने के लिए मैं आया हूं। ये धर्म अच्छी अच्छी बातें बताता है, लेकिन बचना तेरा काम है। जरा सोचिए, पानी में गिरने वाला आदमी को बाहर जमीन में खड़ा होकर मैं तैरने के लिए सिखा रहा हूं, और मैं जो सिखा रहा हूं सही सिखा रहा हूं। मैं जो सिखा रहा हूं अगर कोई सीख लिया तो वो तैर लेंगे, लेकिन पानी में गिरने वाला और डूबने वाले को तब सिखाते हैं या बचाने के बाद सिखाया जाता है। बात वो है, यीशु मसीह वो उद्धार करता है जिसके द्वारा हम बच सकते हैं। आपको मालूम है, यूसुफ बाइबल का एक राजा समान व्यक्ति है, याकूब का एक बेटा है। यूसुफ को जब वो पकड़ा गया, कैद में डाल दिया गया, उसके बाद कैद से निकालकर उसको राजा के पास लेके आया। तब राजा समझ लिया ये आदमी के ज्ञान और ये आदमी के अगुवाई अगर रहेगा, हम सभी को खाना मिल जाएंगे, हम सभी को दाना मिल जाएंगे और हम भूखे नहीं मरेंगे। और पूरा दुनिया में ऐसा अकाल आने वाला है जो 1 या 2 साल का नहीं, 7 साल का अकाल। तो राजा ने उसको बोला तुम मेरे अधिकार के बराबर रहेंगे और तुम्हारा राज अभी चलेगा, तुम अपने मर्जी पूरे दुनिया के ऊपर राज कर सकता है। ये सब कहने के बाद उसको एक नाम दिया। इनाम नहीं बोल रहा हूं, नाम। कौन बताएंगे मुझे वो नाम क्या है? यूसुफ को राजा ने एक नाम दिया, वो नाम क्या है? साफनात पाना। आप प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर। सफनत पना। सफनत पना का अर्थ कौन बताएंगे? सफनत पना अर्थ कौन बताएंगे? उसका अर्थ है द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, जगत का बचाने वाला। यह सच है कि यूसुफ 7 साल के अकाल से उस समय पर परेशान सारे लोगों को खाना खिलाया और उन सभी को बचाया। लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में केवल बचाने के लिए नहीं आया, लेकिन वो अनंत काल के बचाव के लिए इस दुनिया में आया। आई हैव लॉस्ट नन, मैंने किसी को नहीं खोया। गेत्सेमने के बगीचे में ये पूरा हुआ, लेकिन आगे जाकर, अरे गेत्सेमने के बगीचे में मैंने सभी को बचाया, आगे जाकर मैं नहीं बचा पाया, ऐसा है क्या? वो हमेशा बचाता है। भाई बहनों, यीशु मसीह हमेशा बचाता है, हमेशा बचाने वाला है और हर व्यक्ति के लिए बचाने वाला है। पतरस को बचाया और पतरस के मार जिसको मिला, जो दुश्मन को मिला, उसको भी बचाया। उसका नाम था मलकुस। मलकुस को भी बचाया। मतलब बचाने वाला कोई भी हालत में और हर व्यक्ति को बचाएगा, यह खासियत है। तो यीशु मसीह को पहचानने में, यीशु मसीह को देखने का कोशिश हम कर रहा है। एक, उसका जो भी उपदेश है, उस उपदेश का गारंटी वो लेता है। उसके अनंत काल का जीवन का वादा उसके सारे उपदेश में है। एक। दूसरा, वो आज बचाया, कल नहीं बचाएंगे, ऐसा नहीं है। आज भी बचाया, कल भी बचाएंगे। पतरस को बचाएंगे,
थॉमस को भी बचाएंगे, मुझे भी बचाएंगे, आपको भी बचाएंगे, मलकुस को भी बचाएगा और उसके साथ मरने वाला चोर को भी बचाएगा। मतलब बचाने वाला हमेशा बचाता है। आज सुबह मैं एक चीज सोच रहा था, कुछ धर्म के लोग एक बहस जब चल रहे थे तो कहा, इस प्रश्न का उत्तर अगर मैं दूंगा तो क्या तुम हमारा धर्म मानोगे? तुरंत मेरे अंदर एक उत्तर प्रभु ने दिया, अगर तुमने मेरा प्रश्न का उत्तर दिया और मैंने तुम्हारा धर्म को मान लिया तो तुम्हारा भगवान मेरे हृदय के अंदर आ जाएंगे। मतलब मेरे कमजोरी का फायदा उठाकर मेरे दिल के अंदर आने का जल्दीबाजी एक धर्मी परमेश्वर करेगा क्या? भाई बहनों, ये सब यीशु मसीह को देखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। मलकुस को बचाया, लेकिन मलकुस का प्रभु नहीं बना वो, जब तक मलकुस यीशु मसीह को विश्वास के साथ हृदय में स्वीकार नहीं करते। अरे एक प्रश्न का उत्तर तुमने दे दिया और सीधा अंदर घुस गया। क्या ऐसा है तेरा भगवान? कुछ लोग बोलता है घर वापसी कर दूंगा। मैं कहता हूं घर वापसी कर ले, लेकिन ये परमेश्वर जो जिंदा है, घर वापसी जबरदस्ती करने वाला व्यक्ति के अंदर घुसेगा क्या? अगर वो घुसेगा तो मैं कहता हूं, क्या वो धर्मी है क्या? एक लड़की के साथ जब एक पुरुष का शादी होता है और वो लड़की के साथ जबरदस्ती उसका शादी करवाता है, मैं कहता हूं चलो माँ बाप ने जबरदस्ती लड़की का शादी करवाया, लेकिन जब जबरदस्ती करवाया जाता है, अगर ये लड़का तैयार है उस लड़की को साथ शादी करने के लिए, मेरा प्रश्न ये है, ये लड़का धर्मी है या नहीं? ये लड़का उस लड़की की कमजोरी और जबरदस्तीपन का फायदा उठाया और उससे हम देख सकता है कि ये पुरुष एक धर्मी पुरुष नहीं है। अगर किसी को तलवार, किसी को बंदूक और किसी को जबरदस्ती या ऐसे तरीकों को अपना कर अगर कोई धर्मांतर हो या घर वापसी हो या विश्वास में लाते हो, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ऐसा भगवान कोई भी होने दो, क्या वो धर्मी है या नहीं, आपसे मैं उत्तर चाहता हूं। लेकिन बाइबल में हम आगे पढ़ सकता है, एक बहुत बड़ा आदमी जो खजानजी था, इथियोपिया का खजानजी था, वो फिलिप्पुस जो प्रभु का दास है उससे कहता है मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, क्या रुकावट है? तो फिलिप्पुस ने मालूम है क्या बोला? कहा अगर तुम दिल से विश्वास करता है तो दिल से। देखो, विश्वास एक ऐसा चीज है जो दिल से होता है। किसी ने दिल का चित्र बनाया, एक कलाकार ने दिल का चित्र बनाया और जब चित्र बनाया एक सुंदर सा दरवाजा उस दिल के सामने रख दिया उसने और सारे लोग आकर देखने लगे, वाह क्या दिल बनाया और दिल के अंदर एक सुंदर सा दरवाजा। तब किसी ने ध्यान दिया, इतना सुंदर दरवाजा लेकिन खोलने के लिए उसमें कोई पकड़ नहीं है, कोई कुंडी नहीं है, एकदम प्लेन है। तो उससे पूछा, ये आपने इतना सुंदर दरवाजा बनाया लेकिन खोलने के लिए कोई सुविधा नहीं रखा? तो उसने कहा दिल का दरवाजा अंदर से खुला जाता है, बाहर से नहीं। भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा जो तुमने मुझे दिया उसमें से एक को भी मैंने खोया नहीं। मतलब जो तुमने दिया नहीं, मैंने लिया नहीं। भाई बहनों, जब तक आप अपने आप को विश्वास के साथ, सही समझ के साथ, गलत समझ में अगर आप यीशु मसीह को स्वीकार करोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आपका समझ सही नहीं होते हैं, यीशु मसीह इंतजार करेगा। यीशु मसीह आपको समझाएगा, बेटा मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे दिल के अंदर आना चाहता हूं, लेकिन तुम जिस तरीके से मुझे विश्वास करते हो ना, वो गलतफहमी में करते हैं। जब तक तुम्हारा गलतफहमी दूर नहीं होते
और जब तक तुम सही नहीं समझते तब तक मैं इंतजार करूंगा। तुम्हारा गलतफहमी का फायदा, नाजायज फायदा उठाकर मैं तुम्हारे अंदर नहीं आऊंगा। इसलिए मैं पूरा दुनिया को बताना चाहता हूं, जबरदस्ती किसी को भी हम प्रभु का बेटा बना ही नहीं सकते। इसलिए यहां लिखा है, जिसने तुम्हें मुझे दिया। तुम्हें मुझे दिया मतलब जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उसका पीछे दो लोगों का अप्रूवल होता है, दो व्यक्तियों का काम होता है। वो काम यह है, पवित्र आत्मा तुम्हें पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में ख्याल करेगा, समझाएगा, ऐसा समझाएगा कि तुम्हारे दिल में तुम पापी है या नहीं, इसका पूरा शंका निकल जाएंगे। ओ प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूं। अगर किसी ने कह दिया प्रभु मैं थोड़ा छोटा पापी हूं, अगर किसी ने कह दिया प्रभु मैं मीडियम पापी हूं, प्रभु बोलेंगे ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब तक तुम मेरे आत्मा के द्वारा ये नहीं समझोगे कि तुम बहुत बड़ा पापी है। दूसरा, न्याय के बारे में, आने वाला न्याय के बारे में जब तक तुम्हें समझ नहीं आओगे, और जब तक तुम्हें परमेश्वर का धार्मिकता का जरूरत समझ में नहीं आओगे, मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम पूरा नहीं हुआ। जब पवित्र आत्मा का काम पूरा होगा, तब पिता उस पापी को पुत्र के हाथ में सौंपेंगे और तब पुत्र उसे स्वीकार करेगा। जॉर्ज मैथ्यू कुछ बोलने से नहीं होता। लोग हमारे ऊपर बेकार में गुस्सा होता है, अरे ये सुसमाचार सुनाता है, अपना क्या बोलते विश्वास दूसरों को सुनाता है, हमसे कुछ नहीं होगा, और उसके लिए हम आप प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि हमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप हमें बोलने नहीं देता, घाटा आपको है, हमें नहीं है। तो यहां हम देखते हैं इसलिए यीशु मसीह ने कहा, पिता तुमने जो मुझे दी। उस वचन को दोबारा पढ़ेंगे, 9वां वचन, 18 का 9। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। जिन्हें तुमने मुझे दिया उनमें से एक को भी मैंने नहीं खोया। भाई बहनों, जब आप अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, आपको एक गारंटी है, मेरा प्रभु के हाथ से मैं कभी नहीं खो बैठेंगे, कभी नहीं खो बैठेंगे। दूसरा, मेरा प्रभु के हाथ में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा पुत्र के हाथ में आया है। मतलब मुझे स्वर्ग में भी प्रवेश है, मुझे पृथ्वी में भी आशा है, और मेरे दिल के अंदर इस त्रिएक परमेश्वर का छाप है। दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह कहता है कि इनमें से एक को भी मैं खोऊंगा नहीं। मतलब उनका पूरा ध्यान, परमेश्वर का पूरा ध्यान हमारे ऊपर है। मतलब परमेश्वर के नजर से हम कभी गायब नहीं होंगे। कभी कभी होता है ना, हम कहीं जाते हैं तो बच्चे थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए गायब होते हैं, हम ढूंढ निकालते हैं, लेकिन वो 1-2 मिनट के लिए जो गायब होता है ना, वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। ये भी एक खासियत है। अगर आप क्या कहते हैं आगे पढ़ोगे, हम देखते हैं यीशु मसीह को सारे लोग मिलकर मारते हैं। तो मारने के बीच में बाजू में एक जगह पर अंधकार में कहीं एक कोने पर पतरस आग ताप रहा था। तो यहां यीशु मसीह को लोग मार रहा है, और उस बड़ा से आंगन में एक कोने में
पतरस आग ताप रहा था। और तब किसी ने पतरस को पूछा, क्या तुम यीशु मसीह के चेले नहीं है? क्या तुम गलील के नहीं है? तब पतरस ने कहा, मैं नहीं हूं। अब ध्यान देना, पतरस कभी उधर कभी इधर बैठते थे। आंगन है, आंगन में अंधकार है और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह जैसे ही पतरस ये बात कहा, उन सारे लोग मारने के बीच में भी यीशु मसीह ने सुना और यीशु मसीह ने अपने आंख उठाकर उसको एक बार देखा और फिर अपने मुंडी को फिर नीचे कर बैठ गए। जरा देखो, हम उस बात को पढ़ेंगे। लूका 22 निकालिए। उसका 64 पहले पढ़िए। (63) और 64 पढ़िए। लूका 22 का 63, 64। जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे वह उसे ठट्ठों में उड़ाकर पीटने लगे और उसकी आंखें ढाक कर उससे पूछा, भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा। तो मारपीट चल रहा है। तो मारपीट एक जगह पर चल रहा है, उसके बीच में किसी ने पतरस को पूछा। तो वो आंगन में कहाँ है, भीड़ है और यीशु मसीह के चारों तरफ सिपाही लोग मार रहा है। उसके बीच में, उस भीड़ में से ये बातें हुई और जैसे ही बातें हुई हम देखते हैं क्या क्या हुआ। 59 से 61 तक पढ़िए। 59 से 61 तक। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु बस। की वह बात याद आई जो उसने कही थी। धन्यवाद। हम देखते हैं यीशु मसीह ने मोड़कर उसको एक बार देखा और बस। अगर यीशु मसीह उस आंगन में पतरस को ढूंढ रहा था, कहाँ है भाई, अभी मुर्गी बांग दिया है, मुर्गी बांग दिया मतलब पतरस ने मुझे इनकार कर दिया, अभी पतरस कहाँ है, उस अंधकार में ढूंढ रहा है। ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह को हर क्षण ये पता है चेले कहाँ है, हर क्षण। तब यीशु मसीह का ध्यान के ऊपर निरंतर है। दूसरी बात यह है, अगर पतरस जब इनकार कर रहा था और यीशु मसीह ने पतरस को थोड़ा देर के लिए गुड़गुड़ कर अगर देखा तो क्या होता? क्या होता? सारे लोग पहचान लेंगे यीशु मसीह पतरस को देख रहा है और फिर पतरस को कोई नहीं छोड़ेगा, है ना? क्योंकि सभी को पता चल जाएगा पतरस और यीशु मसीह के बीच में कोई तो रिश्ता है। तीसरी बात यह है, यीशु मसीह को जब ये लोग मार रहे थे, यीशु मसीह वापस कुछ नहीं बोल रहा है, ना मुंडी उठा रहा है, ना उनको देख रहा है, ना उनसे कुछ बोल रहा है और मारपीट घंटों घंटों चल रहा है। लेकिन जब मुर्गी बांध दिया, तुरंत यीशु मसीह ने सिर उठाया और लोग सोचा होगा इसको क्या हो गया। तुरंत उसने उस अंधकार में एक जगह की तरफ, एक कोने की तरफ देखा और उसके बाद अपना मुंडी नीचे कर दिया। किसी को समझ में नहीं आया यीशु मसीह ऐसा क्यों की। तब तक मुंडी उसने उठाया नहीं, तब तक किसी को देखा नहीं, किसी को कुछ बोला नहीं। लेकिन जब मुर्गी बांग तैयार हो गया,
मतलब हम ये समझ सकता है अंतर अपने बच्चों का ख्याल रखता था। आज कितना दुख की बात है, कितना दुख की बात है, लोग भगवान का दर्शन के लिए दूर दूर जाता है, जबकि बाइबल ये सिखाता है हम हमेशा परमेश्वर के दर्शन के सामने हैं। हमें परमेश्वर का दर्शन बीच में याद आएगा, बीच में याद नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर के दर्शन में हम सब हमें हमेशा है। और दूसरी बात ये हमें समझना है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है, मतलब हर जगह है। सर्वव्यापी मतलब हर जगह है। सर्वज्ञानी मतलब सबसे ज्ञानी और सारे ज्ञान उसके पास है। सर्वशक्तिमान मतलब सबसे शक्तिमान और सारे शक्ति जो है उसके अधीन है। वैसे ही सर्वव्यापी मतलब हर जगह, उसको इंग्लिश में बोलता है ओमनी प्रेजेंट, हर जगह है। अगर वो हर जगह है तो धर्म के लोग कहता है ना, वो पुण्य जगह है, ये पुण्य जगह है, उधर जाकर दर्शन करो, ये कैसी बात हुई? मैं रहता हूं केरला में, दर्शन देने के लिए अगर मुझे जम्मू कश्मीर में जाना पड़ रहा है तो जम्मू कश्मीर में दर्शन मिलने वाला परमेश्वर मुझे केरला में कैसा बचाएगा? अगर केरला में वो मुझे बचाएगा तो केरला में ही मैं उसका दर्शन पाना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने सिखाया ना उधर है ना इधर है, आत्मा में परमेश्वर को आराधना और भजन करने वाला समय आ गया है। भाई बहनों, ये सब पहचान का खासियत है। पहचान, जिंदा परमेश्वर को इस रूप से हम पहचान पाएंगे। प्रभु हमें सहायता करे। यीशु मसीह इस भाग में, यूहन्ना 18 में, यीशु मसीह की वो बात जब पूरा होता है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा तसल्ली की बात है, हमारे लिए बहुत बड़ा आशा और हिम्मत की बात है। यीशु मसीह की खूबी और उसके स्वभाव की बात है। और उस पूरे माहौल में इतना गड़बड़ी, इतना हलचल, इतना हंगामा के माहौल में, मारपीट के माहौल में, मृत्यु और अंधकार के समय पर भी परमेश्वर के स्वभाव में कोई फर्क नहीं, और परमेश्वर का वो कहना उधर भी पूरा होता है। लेकिन आज वो परमेश्वर कहाँ है? आज वो परमेश्वर महिमा में है, सर्वशक्तिमान है। मैं सोच रहा था, यूसुफ कैद में था, यूसुफ को अधिकार दिया और सारे नामों से ऊंचा नाम दिया। सफनत पनेह, जगत का उद्धार करता, बचाने वाला यीशु मसीह को भी जी उठने के बाद स्वर्ग में उसको सबसे ऊंचा नाम दिया कर हम वचन में पढ़ते हैं। सफनत पनह नहीं, उसको सारे नामों से ऊंचा नाम दिया। भाई बहनों, वो यीशु मसीह आज कितना अधिक हमारा सुरक्षा करेंगे। उस प्रभु में हम आनंद मनाएंगे, उस प्रभु को हमारा हृदय में हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो हमारा इंतजार करता है कि हमें उनके बारे में सही विश्वास और सही समझ हो, ताकि वो हमारा प्रभु बन सके। प्रभु आपको मदद करे। कोई जल्दीबाजी प्रभु के पास नहीं चलेगा, चाहे आपको जल्दी हो या ना हो। सही रूप से यीशु मसीह को पहचाने, सही रूप से उसको हृदय में स्वीकार करे, और तब वो आपके हृदय में आएंगे। ये दुनिया जो कहता है, जो करता है, उससे कोई मतलब नहीं। यीशु मसीह सच्चा, जिंदा और धर्मी परमेश्वर है। प्रभु के नाम की महिमा।